आखिर भगवान राम ने क्यों दिया लक्ष्मण को मृत्यु दंड। दोस्तों एक बार यमराज भगवान राम से महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अयोध्या में आते हैं और बातें शुरू करने से पूर्व भगवान राम से कहते हैं कि जब तक मेरी और आपकी बातें खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारे बीच यहाँ कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो आपको उसकी मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम की इस बात को मान लेते हैं। लक्ष्मण जी को सारी बातें बताकर उन्हें अपनी द्वारपाल बना लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा वहाँ पहुँचकर भगवान राम से मिलने की आग्रह करते हैं। तब लक्ष्मण दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने से मना कर देते हैं। तब वे लक्ष्मण से क्रोधित होकर संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगते हैं। तब लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि के आने की खबर देनी पड़ती है, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें लक्ष्मण को अब वचन के अनुसार मृत्यु को दंड देना था। इस दुविधा में उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और उनसे रास्ता दिखाने की कहा। फिर गुरुदेव ने कहा कि आप लक्ष्मण को त्याग दो। ये सुनते कहा आपसे दूर होने का मतलब मैं अपनी देह को त्याग दूं, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लूं। और इसके बाद लक्ष्मण आखिर भगवान शिव ने क्यों किया विष्णु जी के सभी पुत्रों का वध। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सभी दानवों को अमृत पीने से रोक लिया। तब वे क्रोधित होकर देवताओं से लड़ने लगे और वे अपनी हार देखते हुए पाताल लोक की ओर जाने लगे। तब भगवान विष्णु भी उनका पीछा करते हुए पाताल लोक पहुँच गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि दानवों के अंदर कुछ अप्सराएं थी और विष्णु जी ने उन्हें मुक्त करा दिया। अप्सराएं विष्णु जी के रूप देखकर मनमोहित हो गयी। तब विष्णु जी सभी अप्सराओं के पति बन गए और उन अप्सराओं से विष्णु जी का पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन उन सभी में राक्षसी गुण थे जिसके कारण उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब शिव जी ने विशाल रूप धारण करके पाताल लोक पहुँच करके विष्णु जी के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जय भगवान परशुराम ने क्यों काटा अपने ही माता का सर। दोस्तों एक बार भगवान परशुराम की मां रेणुका नदी में स्नान कर रही थी। वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए उन्हें देख माता रेणुका का भी प्रफुल्लित उठ आया तथा इस दृश्य को देखने के कारण उन्हें स्नान करने में देर हो गई। जब माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौटी तब उनके पति अपने तपोबल के वजह से सब कुछ पता लगा लिया और माता रेणुका का भी मन पढ़ लिया। उन्हें यह देखकर इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपनी सबसे बड़े पुत्र को मां की वध करने की आदेश दे दिया। लेकिन उसने यह करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे बच्चे को भी यह करने की आदेश दे दिया। लेकिन उन्होंने भी यह करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को यह करने को कहा। तब परशुराम ने माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर उनके पिता अत्यंत खुश हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने की कहा। तब उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा और अपनी माता को पुनः जीवित। आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी और रावण के बीच हुआ भयंकर युद्ध। अपने भाई कुंभकर्ण के युद्ध के बाद रावण भयंकर क्रोध से भर गया और युद्ध भूमि में आकर भगवान राम के सेनाओं को मारने लगा, जिसमें बाली पुत्र अंगद भी शामिल थे। और तो और रावण लक्ष्मण जी के भी ऊपर ब्रह्मा जी से प्राप्त तेजास अस्त्र छोड़ दिया था, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी बेहोश होने वाले ही थे। तभी रावण ब्रह्मा जी से प्राप्त दूसरी शक्ति तरंगिनी छोड़ दी, जिसका वार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर लक्ष्मण जी को लगता तो उन्हें बचाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। तभी अचानक हनुमान जी उनके सामने आकर ब्रह्म शक्ति को अपने ऊपर ले लिया और वो शक्ति हनुमान जी को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और अब हनुमान जी और रावण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा और हनुमान जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अगर हनुमान जी चाहते थे रावण के युद्ध भूमि में ही मार के दो टुकड़े कर देते, लेकिन रावण का वध भगवान राम के हाथों लिखा हुआ था। और तब हनुमान जी ने अपने हाथों को रोक लिया और पीछे हट गए और अब हुआ भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? दोस्तों आपने कभी न कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा कि माता सीता रावण की ही बेटी थी। आखिर सच्चाई है क्या? दरअसल रावण राजा जनक से बहुत ही ज्यादा जलता था क्योंकि उनकी मिथिला नगरी रावण की लंका से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बताया जाता है कि रावण ने दिमाग लगाया और ऋषियों मुनि की जबरन थोड़ा थोड़ा खून निकाल करके एक घड़े में भर लिया ताकि वह ऋषियों के खून को राजा जनक की नगरी में फैला दे, जिससे वह नगरी पूरी तरह से तबाह हो जाए। दोस्तों रावण वह घड़ा मंदोदरी को संभाल के रखने के लिए दे दिया और जैसे ही रात को मंदोदरी को रात में प्यास लगी और उन्होंने इसी घड़े में से ऋषियों का खून पी लिया, जिसके वजह से वह गर्भवती हो गई। रावण की गर्जना सुनकर मंदोदरी का गर्भ गिर गया और मंदोदरी ने उसी मरकब में अपने गर्भ को भर के रावण को दे दिया। रावण ने उस घड़े को राजा जनक के नगरी में गाड़ दिया और धरती माता के लालन पोषण से माता सीता का जन्म हुआ। इसीलिए माता सीता को मंदोदरी और रावण का बेटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों रावण उतना बुरा नहीं था जितना हम लोग सोचते हैं। पूरी बात जानने के बाद आप भी रावण को आखिर कैसे मिला भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु महादेव का पूजा करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल फूलों से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजा
चेक करने लगे। तब शिव जी ने उनकी भक्ति का परीक्षा लेने के लिए एक कमल की फूल को कम कर दिया। तब एक फूल की कमी देखकर तब भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे आंखें भी कमल के समान ही है और इसीलिए लोग मुझे कमल नयन भी कहते हैं, तो क्यों ना मैं कमल के फूल के स्थान पर अपनी आंखों को ही चढ़ावा कर दूं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही भगवान शिव को अपनी आंख चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान इस संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र वरदान में दिया और कहा कि यह चक्र राक्षसों का विनाश करेगा और तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखे।